हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में फिर से स्वागत है। तो नए क्वेश्चन के साथ और नई वीडियो के साथ फिर से मिलने आ गए हैं आपसे। तो ये वीडियो जो है हमारी पार्ट 2 है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। पेपर 4B से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने पेपर पार्ट 1 करवा दिया है, जिसमें मैंने क्वेश्चन 16 तक करवाए हैं। उम्मीद है आप सभी ने उसको देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर चैनल में जाकर देखें। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और मैंने टेलीग्राम का चैनल भी बनाया है, प्लीज़ आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, जो कहता है कि प्रकृतिवाद के प्रवर्तक किसे कहा गया है। ए प्लेटो को, बी रूसो, सी मैकावली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी होगा। रूसो को जो है वो प्रकृतिवाद का प्रवर्तक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जो कहता है कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मस्तिष्क को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है और आध्यात्मिक नहीं। मतलब इस डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि जो प्रकृतिवाद है वो आध्यात्मिकता पर बल नहीं देता, वो भौतिक वास्तविकता पर बल देता है, प्रकृति पर बल देता है। तो ये डेफिनेशन जो है वो हमारी किसने कही है। ए बेकन ने, बी लैंग ने, सी थॉम्स ने, या डी बी और सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एन और सी होगा। इसको लैंग्स और थॉम्स दोनों ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जो कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवादी विचारधारा को सर्वप्रथम कौन लेकर आया था। तो ए रूसो लेकर आया था, बी बेकन, सी कॉमिलियन, या डी बी और सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बी और सी दोनों ही लेकर इस प्रकृतिवाद में सर्वप्रथम इस विचारधारा को लेकर आए थे। प्रकृतिवाद की विचारधारा जो है वो शिक्षा में सर्वप्रथम लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जो कहता है कि बच्चे का स्वभाव मूलतः अच्छा होता है और समाज ही उसे भ्रष्ट करता है। ये डेफिनेशन किसने बोली है। ए रूसो ने, बी मैकावली ने, सी बेकन ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मैकावली ने इस बात को कहा है। मैकावली ने इस बात को कहा है। मैं इसका 20 नंबर क्वेश्चन का एक बार चेक करके बताऊंगी। मेरे हिसाब से इसका सी होना चाहिए, लग रहा है मैंने गलती से बी मेंशन कर दिया है। मैं कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बता दूंगी, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिएगा वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जो कहता है कि प्रकृतिवादी शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान बालक का है, ना कि शिक्षक। स्कूल पुस्तक या अध्ययन की वस्तु का ये कहना किसका है। ए न्यूटन का, बी रॉस का, सी थॉम्स का, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर बी होगा। रॉस ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जो कहता है कि प्रकृतिवाद किस प्रकार के ज्ञान को ना देने की बात करता है। मतलब प्रकृतिवाद के हिसाब से किस प्रकार का ज्ञान नहीं देना चाहिए बच्चों को। ए प्रकृति के ज्ञान को, बी पुस्तकीय ज्ञान को, सी ए और बी, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रकृतिवाद ने पुस्तकीय ज्ञान को देने की बात नहीं कही है। उसका मानना है कि बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जो कहता है स्पेसर ने जीवन संबंधित क्रियाओं को कितने वर्ग में विभाजित किया है। ए 2 वर्ग में, बी 3 वर्ग में, सी 5 वर्ग में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 वर्ग में इन्होंने वर्गीकृत किया है। 21 पेज नंबर पे ये है। तो ये पांचों ही वर्ग आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। मैंने पेज नंबर इसलिए मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जो कहता है कि चतुर्वर्ग में
किस विषयों को शामिल किया गया है? ए इतिहास, बी अर्थशास्त्र, सी समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इन सारे ही विषयों को शामिल करने की बात की गई है चतुर्थ वर्ग में, जो हमारा स्पेसर ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो कहता है कि रूसो ने पूर्व किशोरावस्था को किस वर्ष तक बताया है? ए 5 से 12 वर्ष, बी 15 से 25, सी 6 से 12 वर्ष या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर वो कौन सी एज बताई है रूसो ने, जो कि किशोरावस्था उन्होंने कहा है उनके हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जो कहता है कि प्रयोजनवाद में सबसे अधिक महत्व किस पर किया गया है या दिया गया है? ए क्रियाशीलता पर, बी व्यवहारिकता पर, सी ए और बी या डी प्रकृतिवाद पर। तो प्रयोजनवाद अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो प्रयोजनवाद है वो क्रियाशीलता और व्यवहारिकता पर ज़्यादा बल देता है। वो कहता है क्रिया मतलब हम करेंगे तभी हम कुछ सीख सकते हैं, व्यवहारिकता पर बल देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो कहता है कि प्रयोजनवाद ने संसार को किस प्रकार का बताया है? ए संसार कभी बदलता नहीं है, बी संसार परिवर्तनशील है, सी संसार स्थायी है या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। प्रयोजनवाद ने ये कहा है कि संसार जो है वो परिवर्तनशील है, वो हमेशा परिस्थिति के अनुसार चेंज होता रहता है, उसमें अलग अलग बदलाव आते रहते हैं, लोग अपने हिसाब से परिवर्तन करते रहते हैं, वो हमेशा बदलता रहता है। प्रयोजनवाद का ये मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 जो कहता है कि प्रयोजनवाद शिक्षा में सबसे पहले किसने प्रयोग किया? प्रयोजनवाद का शिक्षा में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ए रॉस ने, बी बाइटन मैन ने, सी जॉन ड्यूवी ने या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जॉन ड्यूवी ने प्रयोजनवाद को सबसे पहले प्रयोग किया था शिक्षा में। नेक्स्ट, प्रयोजनवाद ने शिक्षा में कुछ सिद्धांत शामिल किए हैं कि इस सिद्धांत को लेकर बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि कौन कौन से शिक्षा में। उपयोगिता का सिद्धांत मतलब कोई भी चीज़ अगर बच्चों को पढ़ाई जा रही है तो वो उसके उपयोगी होनी चाहिए, मतलब उसके वास्तविक जीवन से रिलेटेड होनी चाहिए, ताकि वो अपने वास्तविक दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर सके। बिना मतलब कि कोई चीज़ अगर किसी को सिखाई जाएगी तो बच्चे में रुचि ही नहीं रहेगी, इंटरेस्ट लेके नहीं सीखेगा, लेकिन अगर उसके उपयोग की होगी तो वो ज़रूर सीखेगा। तो उन्होंने बोला कि उपयोगिता सिद्धांत जो है वो हमेशा उसमें शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट बोलते हैं स्वभाव एवं रुचि। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसके स्वभाव का होना चाहिए और रुचि के हिसाब से होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो रुचि लेकर पढ़े और उसके स्वभाव में उसको सीखने का मन करे। ठीक है, हम बिना मतलब के बच्चों को सिखाया जा रहा है, उनका उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है तो वो बच्चा कभी नहीं सीखेगा ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उसकी रुचि के हिसाब से होना चाहिए, उसके एज के हिसाब से होना चाहिए, उसका स्वभाव के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया उसके अनुभव। सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने बोला कि अनुभव को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कि जैसे कि अगर हम कोई क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उनके अनुभव को भी हमें डिस्कस करना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए कि अगर मतलब कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो तुमने देखा है, तुम क्या जानते हो उसके बारे में। तो उनके अनुभव को भी लेकर हमें क्लास में चर्चा करवानी चाहिए, ताकि वो भी सोचे कि हाँ हमें भी कुछ पता है, ताकि वो इंटरेस्ट लेके क्लास में पढ़े और एक सक्रिय स्टूडेंट जो होता है ना, रिस्पॉन्स वाला स्टूडेंट बना रहे क्लास में। ठीक है, फिर बोलता है एकीकरण मतलब कि सबको समान इस तरह से कार्य करना। फिर लचीलापन होना चाहिए, उसमें चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। सिद्धांत मतलब जो हम उसको सिलेबस पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसमें चेंजिंग लाना, लचीलापन होना चाहिए। नहीं कि हम इसी टॉपिक को पढ़ाएंगे, इसी तरह से पढ़ाएंगे, इसी मेथड से पढ़ाएंगे।
तो बच्चे के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकें, उसमें चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। मतलब जिस तरह से बच्चा सीख रहा है उस हिसाब से हम सिखा पाएँ उसको, मेन मोटिव ये है। तो उन्होंने इन सारे सिद्धांत को बोला है कि शिक्षा में ये सिद्धांत होने आवश्यक हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29 जो कहता है कि रियल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ए ग्रीक से, बी लैटिन भाषा से, सी फ्रांस से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रीक से रियल भाषा की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो कहता है कि यथार्थवाद ने मनुष्य के विचारों में से किसको समाप्त कर दिया, मतलब किस तरह के विचार को समाप्त कर दिया है? ए विचार को, बी अंधविश्वास को, या सी संकीर्णता की दृष्टि को, मतलब छोटी सोच, जिस तरह से लोग किसी टॉपिक की लड़कियां इस तरह से नहीं कर सकती, मतलब पुराने ज़माने की जो रूढ़िवादी सोच है उस टाइप की सोच, या डी, बी और सी। तो उन्होंने डी ऑप्शन इसका राइट होगा, उन्होंने अंधविश्वास को ख़त्म किया यथार्थवाद ने, और संकीर्ण दृष्टि, छोटा, मतलब इन सारी चीज़ों को भी समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 जो कहता है कि यथार्थवाद का क्या अभिप्राय है? ए वस्तु संबंधित विचारधारा, बी सामाजिक कुशलता, सी ए और बी, या डी प्रकृति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वस्तु संबंधित विचारधारा यथार्थवाद का अभिप्राय है। नेक्स्ट जो यथार्थवाद ने सिद्धांत बताए हैं कि हमारे शिक्षा में कौन कौन से सिद्धांत को लाया जाना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़ सके। उसने भी बताया कि उपयोगिता का सिद्धांत शामिल हो, वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति का सिद्धांत हो, जो वो अपने वर्तमान में उसको प्रयोग कर सके, व्यापक पाठ्यक्रम हो, एकीकरण का सिद्धांत शामिल हो, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम हो जिसमें बच्चे क्रिया करके सीखें, है ना, करके सीखना वाली चीज़ होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग, और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हो कि जिस तरह से बच्चा अगर अलग अलग हर व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है, तो कोई बच्चा किसी मेथड से नहीं सीख रहा है तो उसको दूसरे मेथड से उसको सिखाना है। ये नहीं कि एक ही मैंने मेथड ले लिया उसी से मुझे सिखाना, नहीं, बच्चे को जिस तरह से वो सीख रहा है उस हिसाब से टीचर को सिखाना है। तो व्यक्ति भिन्नता को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इसमें। और जो है यथार्थवाद है वो व्यावसायिक शिक्षा को बहुत स्थान दिया है इसने। व्यावसायिक शिक्षा मतलब उसको बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि उसके व्यवसाय में उपयोगी हो, उसके लाइफ में यूज़ हो, बिना मतलब की कोई शिक्षा देना नहीं। तो यथार्थवाद ने व्यावसायिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया है। तो ये थे हमारे पेपर 4B के कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा जिस क्वेश्चन का मैंने पूछा है आपसे। और नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं। और भी कोई क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछे। एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक तो कम से कम करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ वीडियो बनानी है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी थैंक यू, और जो नए बनेंगे उनके लिए भी थैंक यू। तो